नमस्कार फ्रेंड्स। आज आपके बीच में एक और हस्ती जो भोजपुरी फिल्म में और भोजपुरी फिल्मी जगत में एक ऐसे फिल्म में काम किए हैं जिसका नाम सुनकर आपको गौरव होगा। और वो फिल्म का नाम है कसम तिरंगे के। तो कसम तिरंगे के, जिसमें भारतीय भोजपुरी सिने जगत के सुपर स्टार रवि किशन जी जिस फिल्म में काम किए हैं, उनके साथ को एक्टर के रूप में काम किया इन्होंने। नाम इनका गुरशरण सिंह है और ये झारखंड की धरती से बिलोंग करते हैं। कई एक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, कई एक भाषाओं की फिल्म में काम किया है, नागपुरी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी भी। आपको पता है कि भोजपुरी फिल्म जगत बॉम्बे और साउथ इंडिया जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, तो ये भी एक ऐसी बॉलीवुड है भोजपुरी फिल्म जगत की जो कि तीसरी पोजीशन रखती है पूरे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री का। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है और फिल्म को एक इंडस्ट्री इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें लाखों लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो आज मैं एक ऐसे एक्टर से बात कर रहा हूं, गुरशरण सिंह से, कि जो अपने आप में एक कंप्लीट मैन है। और इसलिए भी ये कंप्लीट है क्योंकि इन्होंने उस व्यक्ति के साथ काम किया है कि जो अपने आप में एक कंप्लीट मैन है, रवि किशन शुक्ला। तो रवि किशन जी जो सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, उनसे बहुत कुछ इनको सीखने को भी मिला होगा और बहुत कुछ उनके साथ काम करने को भी अच्छा मौका मिला है। तो आज मैं इसी गुरशरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं, इस बात को पूछना चाहता हूं कि आप जब कसम तिरंगे के फिल्म में काम करना शुरू किया तो आपकी अपनी फीलिंग क्या थी कि जब आप रवि किशन के साथ काम कर रहे थे? सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कसम तिरंगे के फिल्म में जब मैंने साइन किया तो फिल्म के जो आर्टिस्ट थे, सबसे पहले रवि किशन साहब का जब नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो मेरा एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तो मैंने देखा कि कसम तिरंगे में मौका जो मिला है, इसे मैं खोना नहीं चाहूँगा। मैंने अपने आप को तैयार किया, अपने माइंड को प्रिपेयर किया, थॉट्स में मैंने इस फिल्म को डाला कि मैं आज देशभक्ति की एक बड़ी फिल्म और जिसमें भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ अभिनय करने जा रहा हूँ। और मैं इसी ख्याल से, इसी तरह से जब मुझे रांची में सबसे पहले जो शूट हुआ बुलाया गया और करीब 40-45 लोगों का वहाँ पर ऑडिशन था। ऑडिशन इन द सेंस एक ट्रेनिंग उन्होंने रखी थी, ग्राउंड था बड़ा, उसमें गन के साथ में सबको ग्राउंड में दौड़ना है। तो मैंने देखा कि 40-45 लोग हैं, वैसे मैं बहुत पॉजिटिव थॉट्स का हूँ, तो मैंने देखा कि मैं इसमें ज़रूर compete करूँगा। तो जब दौड़ चालू हुई तो 20-22, ये नेगेटिव इसके नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग पीछे हो गए, मैं बढ़ते बढ़ते आगे निकलता गया। तो इस तरह से जब मैं उस ग्राउंड में दौड़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर साहब, उन्हें मेरा प्रणाम। रवि भूषण जी जो फिल्म के डायरेक्टर और लेखक हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी। और जैसे जैसे फिल्म का निर्माण होता गया, फिल्म बनती गई, इसमें और भी जो रवि किशन साहब के साथ में हमारे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार थे, हीरोइंस थी, वो लोग भी मेरे किरदार को बहुत अप्रिशिएट करने लगी। और इसके चलते जो मेरे अंदर एक एनर्जी बूस्टअप होने लगी, मेरे रोल्स बढ़ते गए, मेरे सीन बढ़ते गए। मुझे झारखंड के बाद गुजरात भी बुलाया गया, जहाँ की मैंने अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और मुझे जो एप्रिसिएशन मिला है, और वो आप फिल्म में देखेंगे कि मैंने 100 नहीं, मैंने 200% एफर्ट लगाया है। क्योंकि इस फिल्म में जो रवि किशन साहब भी थे, उनकी भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बनी रही, वे भी अप्रिशिएट करते थे, एनर्जी बूस्टअप करते थे। और इस तरह मैं इस फिल्म में अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ता गया और सबके दिलों में उतर जी गया। जी, बहुत बहुत सुंदर गुरशरण जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे एथलीट भी हैं, आप अच्छे तरीके से, आपने एक अच्छे माउंटेनियर रहे हैं, आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे भारतवर्ष में।
और हमारे एक समाज को इतने ऊंचे जगह पर हमारे गुरु महाराज के नाम को, उनके तिरंगे झंडे को आपने स्थापित किया है, वो क्या है और वो कब की घटना है? 2014 में दलमा में एक कैंप लगा था। मैंने सोशल मीडिया में देखा कि 2 दिन का कैंप है, वहाँ पर 2 दिन स्टे करना है और बहुत तरह के अलग अलग एक्सरसाइजेस थे, इवेंट्स थे, स्पोर्ट्स थे। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर चला गया। वहाँ जाने के बाद में मुझे एक मौका मिला कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप होने वाला है। मैंने फॉर्म भर दिया, उसमें भी मैंने 2-3 महीने तैयारी की, जस्ट वॉक करता था, क्योंकि मेरा व्यवसाय जो है उससे निकल के मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिलता। बट मैनेज करना मैंने जो सीखा है, इस मैनेजमेंट के चलते ही मैं हर परिस्थितियों को जो मैं पैदा करता हूँ या मेरे अगेंस्ट में भी जो पैदा होती है उसे मैं कंट्रोल करता हूँ, मैनेज करता हूँ। तो जब वो मुझे मौका मिला तो उसमें भी मैं काफ़ी अव्वल रहा। जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होते थे तो उसमें कुछ चयन करता थे। उन्होंने मुझे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए प्रोत्साहित किया और मैंने फिर उसमें अपनी तैयारी की और मैंने 17,500 फीट हाइट में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में 2014 में सदगुरु की कृपा से, आप जैसे वेल विशर्स के विशेष से, मैंने वहाँ बेस कैंप में झंडा अपना निशान साहब लगाया, जो कि एक कीर्तिमान है, जिसके लिए मेरी एक पहचान भी बनी हुई है। और केवल मुझे मेरे सिख समुदाय नहीं, और भी लोग इसके लिए मुझे बहुत मान सत्कार देते हैं। मैं उनका सदा आभारी भी रहता हूँ। जी, बहुत सुंदर। आपकी एक पहलू ये, दूसरी पहलू आपके फिल्म में जो आपने दिखाया है एक बड़ी सुंदर, क्योंकि वो फिल्म तो मैं ये कहता हूँ अपने दर्शकों से कि कसम तिरंगे का हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर मूवी के बाद एक ऐसी फिल्म बनी है कि जो आपको अपने फौजियों को जानने का मौका मिलेगा। फौजी कैसे स्ट्रगल करते हैं, फौजी कैसे अपने जीवन को जीते हैं और किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं, ये आपको बेस्ट तरीके से मिलेगा। अच्छा गुरशरण जी, इस फिल्म में जो आपने किरदार निभाया है वो एक फौजी का है जी, तो आपने उसमें जब किरदार निभाया तो आपको क्या फील हुआ और क्या अंदर जो एक भावना आ रही थी वो क्या थी, जो दर्शक हमारा जानना चाहते हैं? देखिए, फिल्मों में जब भी जो कैरेक्टर मिले उसमें ढल जाना चाहिए। जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, स्कूल और कॉलेज लाइफ में मैंने स्टेट्स तक रिप्रेजेंट किया, एथलेटिक्स में डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है जी। तो मेरी ये चाह थी कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। जी। किसी कारणवश मैं फौज में नहीं जा सका या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट जो कभी नहीं ले पाया, कुछ ड्रॉबैक्स थे और मैं वो नहीं कर पाया। पर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो मेरे अंदर थी, वो फौजी बनने की जो मेरे अंदर चाह थी, वो जिंदा थी। तो उसने मुझे किसी तरह इस रूप में, कुछ फिल्मों में मैंने पुलिस का भी किरदार निभाया है और देखने वाले कहते हैं कि रियल पुलिस ऑफिसर लगते हैं, और जब मैं इसमें फौजी का रोल किया तो भी सब ने अप्रिशिएट किया कि जो करेक्टर मिला वो करेक्टर मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी जो करेक्टर मिलता है उसमें ढल जाना चाहिए, आप खुद पे खुद वो रियल में लगने लगेंगे। अच्छा। और इस फिल्म में मैं फौजी का यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता था कि मैं रियल में फौजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एक खुशी की लहर दौड़ती थी, तो मैं अपने वो यूनिफॉर्म को, अपने वो जो भी टर्बन मैंने बांधी थी या जो भी मैंने और भी एडिशनल चीज़ें जो लगाई थी, उसको देखकर मैं अंदर अंदर बहुत खुशी होता था और मैं धन्यवाद करता था परमात्मा का, और जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए सेलेक्ट किया है उनका ही मैं बहुत धन्यवाद करता था कि मुझे रियल में अगर मैं फौजी नहीं बन पाया तो कम से कम फिल्म में मैं फौजी बनकर खुद को खुश कर सक रहा हूँ, और दर्शक जो देखेंगे वो भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। जी बिल्कुल गुरशन जी, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आप तो ऐसे फौजी बने कि जब तक मतलब ये धरती और लोग रहेंगे तब तक आपका नाम याद रखेगा लोग। क्योंकि अब ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप को क्या ऐसा लगता है जो फिल्म में यूनिक है, बहुत ही यूनिक है, वो एक लाइन में आप क्या कहेंगे? फिल्म की सबसे बड़ी यूनिक बात यह है कि दुश्मन जब हमारे भारत माता, जो भी हम अगर अपने देश और अपनी धरती से प्यार करते हैं ना, तो हमें मर मिटने का भी जुनून होता है। एक फौजी को अपने देश के लिए बलिदान देना सर्वप्रथम हो जाता है। तो इस फिल्म में एक यूनिक बात ऐसी है कि जब हमारे देश पर किसी तरह से कोई
प्रहार करता है, कोई अटैक करता है, तो हम किस तरह से उस चीज़ों को उनको ओवरकम करते हैं या उन्हें हराते हैं या खुद अपनी जान दे देते हैं, जो इस फिल्म में दिखाई गई कि फौजी किस तरह से अपना देश के लिए बलिदान देता है, ये सबसे बड़ी यूनिक बात है। आपने बहुत सुंदर बात बताई। आपने ये बात कहा कि जब देश पे मर मिटने की भावना होती है, तो मैं रवि किशन शुक्ला जी को भी जानता हूँ। वो देश और देश प्रेमी पहले हैं। वो बोलते हैं कि मैं पहले राष्ट्रभक्त हूँ, इसके बाद ही मैं कुछ हूँ, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ या एक्टर हूँ या फादर हूँ या कुछ भी हूँ। तो वो तो अपने आप में एक प्रेरणा के विषय हैं। लेकिन जब आप उनके साथ काम कर रहे थे और जब आप एक फौज की तरह पेश आ रहे थे, तो आप अपने यूनिट में क्या कोऑर्डिनेशन था आप लोगों का? क्योंकि वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि पर्दे पे जो हम लोग देखेंगे कसम तिरंगे के, और पर्दे के पीछे का लाइफ क्या था। थोड़ा एक दो लाइन हमारे दर्शकों को बताएं कि आप लोग शूट के बाद कैसा एक दूसरे से बात करते थे। जब हमारा शूट लग जाता था, हम पूरे डिसिप्लिन और एक मनके के मोती जो बोलते हैं ना, एक स्ट्रिंग में हम सब मोती की तरह पिरोए जाते थे, क्योंकि हमारा जो फौजी का इसमें कैरेक्टर था, हमारे जो यूनिफॉर्म था, वो एक डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करता है। तो रवि किशन साहब जैसे यूनिट में आते थे, उनको देख कर ही हमारे सीने चौड़े हो जाते थे और हम आपस में इतना अच्छा सब कोऑर्डिनेट करने लगते थे कि वो सीन के जो वो फिल्म के जो सीन थे वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते थे, बिकॉज हमारा थॉट्स और कोऑर्डिनेशन और जो हम लोग वहाँ करेक्टर में थे, ये सब एक साथ यूनाइट हो जाते थे, तो नेचुरली सीन अच्छा होगा। और रवि किशन साहब जब लीड कर रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़े ऑनर की बात क्या हो सकती है। जी, बेस्ट बेस्ट। तो गुरुशरण जी, एक चीज़ और बताइए कि आप बड़ी सुंदर बात बताए कि हम सब लोग एक मोती के माला की तरह पिरोए जाते थे और आपस में पर्दे के पीछे भी हम लोग उसी तरह लाइफ को लीड कर रहे थे। आप कुछ ऐसे खास सीन के बारे में बताएं कि जो आपको वो सीन आपके दिल में आज भी वो चुभा हुआ है या वो दिल में घर किया हुआ है, कि जो सीन आप करते समय आपको लगा कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी थी और जो मैंने किया अपनी भारत माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए जो हम अभी एक्ट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमने बेस्ट किया है, मेरी भारत माँ गौरव करेगी मेरे ऊपर, वो कुछ मोमेंट। देखिए, पर्सनल अगर आप मेरे सीन की बात करते हैं तो एक क्लाइमैक्स सीन है। वैसे मैं फिल्म का सीन तो आप जब फिल्म में देखेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। जी जी बिल्कुल। फिर भी वो सीन मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं थोड़ा सा करूँगा। बस। हमारे फौजी मित्र होता है जी जिसे गोलियां लग जाती है, जी और मैं उस फौजी मित्र के लिए मैं वो टेररिस्ट के साथ में जो वो क्लाइमैक्स सीन इस फिल्म में बना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मेरे हार्ट को छूता है। और उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला था ऑन लोकेशन। तो वो फिल्म का सीन जब देखेंगे तो मुझे आशा है कि तालियां तो जरूर जरूर बजेगी। जरूर जरूर गुरुशरण जी, ये सब फिल्म हम लोग बहुत ज़रूर देखेंगे और मैं लाखों लाख लोगों से अपील करना चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके मन में वो बात आएगी कि हमारे फौजी और हमारा देश दोनों का क्या संबंध है, कैसे हमारे फौजी हमारी भारत माँ की सेवा करते हैं। अच्छा ये बताएं गुरुशरण जी कि ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं, आपके अपना कारोबार व्यापार या फिर पारिवारिक लाइफ है, फिल्म में भी काम है, आप एथलेटिक भी हैं, काफ़ी आपकी पर्सनालिटी बहुत एग्रेसिव, बहुत ही डायनेमिक है, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन आप करते हैं, क्या रूटीन आप अपनाते हैं जिससे हम आप जैसे बहुत सारे ऐसे युवा बनना चाहेंगे, बहुत सारा लोग आपका चाहेगा कि हम आपकी कॉपी करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपका रूटीन है? ये रूटीन को आप 40 साल के बाद नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है, अगर आप एथलेटिक है ठीक है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, जो भी है दिनचर्या अपना ठीक रखिए। बट मैं यंगस्टर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल लाइफ जब चलती है उसके साथ साथ जैसे एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो तब से एटलीस्ट अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें, अपने फिजिक को मेंटेन करें। वो जो भी एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हमारी स्टडीज़ भी बेटर होती है, बिकॉज जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो एक्सरसाइज से अच्छा सर्कुलेशन, हार्ट वगैरह, माइंड सबको ये सर्कुलेट अच्छा करता है। तो वो हमारी स्टडीज़ पर भी हेल्पफुल होता है। और खान पान जो है, जैसे कोई नशा है तो इस तरह से कभी उस चीज़ों को उपयोग ना करें, उसके कारण हमारी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है।
और गलत बातों पर, गलत चीज़ों पर ध्यान ना देके पॉजिटिव थॉट्स रखें, एक गोल को फोकस करें लाइफ में जो भी बनना है। और जहाँ तक मुझे सवाल आपने किया कि मैं कैसे maintain घर मेंटेन या फैक्ट्री या काम धंधा या सब चीज़ों को लेके चलता हूँ। जब हम उस समय एक डिसिप्लिन रास्ते पर चलते हैं ना, तो डिसिप्लिन का मीनिंग ये हो जाता है कि एक नदी के ऊपर एक ब्रिज है जो इस कोने से उस कोने लेकर जाएगा, एक छोर से दूसरी छोर लेकर जाएगा। तो तब से ये थॉट्स में होना चाहिए, और जो डिसिप्लिन में आते हैं वो नेचुरली लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे तो आगे से चीज़ें भी आपको पॉजिटिव मिलेगी और आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकेंगे लाइफ को। रियली थैंक्स आपको गुरुशरण जी। आप रियली यूथ आइकॉन हैं और आप जैसे लाखों युवा बनना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक मिसाल सेट कर दिया है, कायम कर दिया है कि मैं ये सब करते हुए भी वो काम कर सकता हूँ जो मेरी इच्छा है। लेकिन आपके लाइफ को अनुशासित करने की ज़रूरत है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। अब आप हमारे लाखों दर्शकों से फिल्म देखने के लिए अपील करिए और उन सबों को कहिए कि आप लोग आएँ, फिल्म देखें और जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि अब आप जो कहेंगे हमारे दर्शक डायरेक्ट सुनेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से रवि भूषण जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ये फिल्म के लेखक हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने मुझे फिल्म में बहुत कॉपरेशन किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, बहुत दुखद बात है कि कुछ महीने पहले डॉक्टर यूपी सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं उनका देहांत हो गया था। और इस फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है। कोरोना काल के आने के कारण ये बड़े बजट की फिल्म है, मल्टी स्टारर फिल्म है। तो मैं इस यूनिट के साथ बहुत क्लोज था, ताकि मैं बता सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ के साथ फिल्म को तैयार किया गया है। और बहुत ही पेशेंस रख के आज 2-3 साल बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े फिल्म का निर्माण करना, इन्वेस्टमेंट बड़ी है, रिटर्न भी आने चाहिए। तो किस तरह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इस फिल्म को मैनेज किया होगा। हमारे झारखंड से तरुण नायक जी भी जो हैं, रांची के हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है और फिल्म को यहाँ तक लाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। वो इस फिल्म में भी उनका एक किरदार है जी। डिस्ट्रीब्यूटर पटना से हैं प्रवीण सिन्हा जी, और वो भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन में अभी काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प करते हैं। और प्रशुल मैजिक करके उनका बैनर है, इसके अंडर फिल्म रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। देशभक्ति की फिल्म है, कूट कूट कर इसमें देशभक्ति की मिसाल भरी हुई है, दिखाया जाएगा। और बड़े बजट की फिल्म है, दर्शक आएंगे, पसंद करेंगे। तो मैं रियली बोलता हूँ कि यह फिल्म देखने लायक फिल्म है, जो इतनी बड़ी फिल्म देशभक्ति पर भोजपुरी फिल्म नहीं बनी है। और ये एक छाप छोड़ेगी, एक पहचान छोड़ेगी। और हम आर्टिस्ट को जो आशीर्वाद और प्यार चाहिए वो ऑडियंस हमें दे, ताकि हम आगे चलकर इस तरह की और फिल्मों में काम कर सके और बड़ी फिल्मों का निर्माण भी हो सके। एक और बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कितने प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, कहां कहां रिलीज होगी, और इस फिल्म का क्या इसके विषय में आप उससे संबंधित कहना चाहेंगे। ये फिल्म 25 नवंबर को रिलीज हो रही है, बिहार, झारखंड, यूपी, मुंबई, पंजाब में। और ये फिल्म हमारे यहाँ जमशेदपुर में भी जनवरी रिपब्लिक डे के आसपास में यहाँ पर दिखाई जाएगी। और ये फिल्म इस 5 स्टेट के अलावे और भी आस्ते से करके नेक्स्ट मंथ या कुछ दिन बाद और भी सिटीज़ में ये रिलीज़ होने के चांसेस हैं जी। और आप जो 4 लाइनें कह रहे थे अपने फौजी भाइयों के लिए, तो क्या है, जरा वो जानना चाहेंगे हमसे। मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, बस अमन से भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तिरंगे पे लिपटा कफन चाहिए। वाह वाह, बड़ी सुंदर बात कही बाजी आपने।
और मैं सही में कह सकता हूं गुरुशरण जी कि आपने जो बेस्ट किरदार निभाए हैं फिल्म में, वो जरूर दर्शक देखेंगे। और मेरा भी दर्शकों से अपील है कि आप सब इस फिल्म को देखें। ये फिल्म आपको भारत से और फौज से परिचय करवाएगा, आपको ये जानने को मौका देगा कि आप किस तरह से अपने को बेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में वो सब अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि दो यूथ आइकॉन इसमें काम कर रहे हैं, एक रवि किशन जो सुपरस्टार और दूसरे हमारे गुरुशरण। इन सबों का किरदार एक इतने बेहतर तरीके से आपको एक फिल्म को पेश कर रही है कि जिससे कि आप लोग गौरव महसूस करेंगे। तो आप फिल्म को जरूर देखिए, आइए और ये समझिए कि हमारी भारत और भारत की फौज कैसे काम करती है, और आप अपने जीवन में भी उनसे कुछ न कुछ सीखिए और अपने जीवन को अनुशासित करिए, देश को बनाने में सहभागी बनिए। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता